Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. Discharge of contract by breach of contract. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को टेकअप करूंगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर 77. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सबसे पहले मैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को यहां पर टेकअप कर रहा हूं. ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज when it ceases to operate, that is when the rights and obligations created by it come to an end. एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाएगा जब उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिए गए अधिकार और जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएं. सो जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय इट कम टू एन एंड, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज. There are number of ways to discharge a contract. A contract may be discharged first by performance, second by agreement, third by lapse of time, fourth by operation of law, fifth by material alteration, sixth by subsequent impossibility of the performance. स्टूडेंट हमने इन 6 पॉइंट्स को अपनी प्रीवियस 3 वीडियोस के अंदर कवर किया है. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 7th पॉइंट को टेकअप करूंगा. ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आइएगा मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सो द 7th पॉइंट, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए ब्रेकिंग ऑफ द ऑब्लिगेशन विच ए कॉन्ट्रैक्ट इम्पोजेस. ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ना. कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने का मतलब यह है कॉन्ट्रैक्ट ने जिन जिम्मेदारियों को पार्टीज के ऊपर डाला था, पार्टीज ने वो जिम्मेदारियां फुलफिल नहीं करी, तो हम ये कहते हैं देयर इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी फर्स्ट एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर, सेकेंड एंटिसिपेटरी आर कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार का हो सकता है. पहला कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल ब्रीच और दूसरा एंटिसिपेटरी या कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट मे टेक प्लेस फर्स्ट एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू. Actual breach of contract occurs at the time when the performance is due. One party fails or refuses to perform his obligation under the contract. Actual breach of contract को तब माना जाएगा जिस समय कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ड्यू है और एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को परफॉर्म करने के अंदर फेल हो जाती है या वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को परफॉर्म करने से मना कर देती है. Then we say that there is a actual breach of contract. Actual breach of contract के मैं एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं. Actual breach of contract. इंडियन रेलवेज को अपनी रेल्स के लिए 10,000 चेयर्स चाहिए. इसके लिए एक्स कंपनी ने ऑफर दी कि वो इंडियन रेलवेज को 10,000 चेयर्स सप्लाई करेगी. इंडियन रेलवेज और एक्स कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया जनवरी 2024 को. इस एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी 1 मई 2024 को और 1 मई 2024 को फर्स्ट लॉट 2500 चेयर्स का हर मंथ सप्लाई किया जाएगा. लेकिन एक्स कंपनी ने 1 मई 2024 को इंडियन रेलवेज को चेयर्स को सप्लाई करने से इनकार कर दिया. दिस इज ए केस ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ड्यू थी, एक पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करने से मना कर दिया या वो पार्टी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करने से फेल हो गई. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी हम अभी इस पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं. एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर इट मे टेक प्लेस, मैं सेकंड पॉइंट को ले रहा हूं, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Actual breach of contract also occurs
when during the performance of the contract one party fails or refuses to perform his obligation under the contract. एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस समय भी माना जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस चल रही है और एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी जिम्मेदारी को परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दिया या एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी जिम्मेदारी को परफॉर्म करने के अंदर फेल हो जाती है. इट मीन्स इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ परफॉर्मेंस तो कर दी गई है लेकिन पूरी परफॉर्मेंस नहीं की गई. सो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट may take place at the time when the performance is due and second during the performance of the contract. Second point is anticipatory breach of contract. It occurs when a party to the contract declares his intention of not performing the contract before the performance is due. एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस समय होगा जब एक पार्टी परफॉर्मेंस जब ड्यू होगी उससे पहले ही अपनी इंटेंशन डिक्लेयर कर दे कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगा. देन वी कॉल इट्स ए केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Two remedies are open to promisee in case of an anticipatory breach. जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने का अनुमान हम पहले से ही लगा रहे हैं, इस केस के अंदर दो उपाय, दो रेमेडीज प्रोमिसी को अवेलेबल हैं. द फर्स्ट वन इज टू टेक द एंटिसिपेटरी ब्रीच एज एक्चुअल ब्रीच एंड sue फॉर damages. प्रोमिसी इस एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच के बराबर मान ले और डैमेजेस के लिए केस फाइल कर दे कि मुझे मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाए. Second, to wait till the due date of performance of the contract and then avail legal remedies for the breach of contract available against the defaulting party. Promisee ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक वेट करे और उसके बाद डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो जो लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं उनके ऊपर एक्शन ले. Let us take up an example of anticipatory breach of contract. Mr. A, Miss B, हमारे पास दो पार्टीज हैं. Mr. A, Miss B को प्रपोज करता है 1 मई को that I want to marry you. Miss B ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी तो 1 मई को ही इन दोनों के अंदर एग्रीमेंट हो गया. 28 मई 2024 को इन्होंने डिसाइड किया हम दोनों मैरिज करेंगे. सो दिस बिकम्स द मैरिज डेट. लेकिन 15 मई 2024 को मिस्टर ए ने मिस बी के साथ मैरिज करने से इनकार कर दिया. अब ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तो 28 मई है लेकिन 15 मई को ही मिस्टर ए ने मिस बी के साथ मैरिज करने से इनकार कर दिया. जब ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही हम अनुमान लगा लें कि एक पार्टी अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करेगी, देन दैट इज ए एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द समरी पार्ट. 7th पॉइंट के अंदर हमने डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को टेकअप किया. एक कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने के ऊपर भी. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिफाइन किया कि ये दो तरह से हो सकता है. वन इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकेंड इज एंटिसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. स्टूडेंट, अब मैं उम्मीद करूंगा डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.